नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबर। राजा की मां से गले मिलकर रोया सोनम का भाई, कहा सोनम ने गलती की, उसे सजाए मौत मिले। शिलांग कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पत्नी सोनम समेत 5 आरोपियों को आपको बताते चले शिलांग कोर्ट में पेश किया गया है। सीरिया में महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड हुआ लागू। समुद्र किनारे पूरा शरीर ढकना जरूरी, पुरुषों के बिना शर्ट रहने पर भी पाबंदी। सीरिया सरकार ने मंगलवार को महिला और पुरुषों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। इसके तहत अब महिलाओं के बीच यानी समुद्र किनारे पूरे कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। चीन के बाद ताइवान ने भारतीय नेवी को शुक्रिया अदा कहा। अरब सागर में जलते जहाज से 18 क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया था। ताइवान सरकार ने सिंगापुर के कंटेनर जहाज हुए हादसे के बाद मदद करने के लिए इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड का आभार प्रकट किया है। खड़गे बोले, मोदी ने 11 साल में 33 गलतियां की, मैंने अब तक ऐसा पीएम नहीं देखा। वोट के लिए गरीब युवाओं को मूर्ख बनाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मैंने ऐसा पीएम कभी नहीं देखा। अमरनाथ जा रहे बीएसएफ जवानों को खस्ताहाल ट्रेन मिली। सीटों पर गद्दी नहीं, टॉयलेट टूटा, कॉकरोच थे। 5 दिन बाद 4 रेलवे अफसर सस्पेंड। अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी पर जा रहे 1200 बीएसएफ जवानों ने ट्रेन की खराब हालत देखते हुए चढ़ने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी। 6,405 करोड़ लागत। सरकार ने पिछली बैठक में 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया है कि मीटिंग में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अजीत बोले, हम संत नहीं हैं, विपक्ष में रहकर नारेबाजी करें। विकास के लिए एनडीए से जुड़े। सुप्रिया बोली, पार्टी विलय की चर्चा टेबल पर होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने भाजपा से गठबंधन के सवालों पर जवाब दिया। कर्नाटक सरकार बोली, बीसीसीआई ने पूरी दुनिया को बुलाया था। हाई कोर्ट में कहा, बेंगलुरु भगदड़ की पूरी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड और आरसीबी की। बेंगलुरु में हुए भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहराया है। भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा महोत्सव। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हुआ महास्नान। 27 जून को देश भर में निकाली जाएगी रथ यात्रा। 11 जून को स्नान पूर्णिमा मनाई गई है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री भक्त मंदिर में भक्तों के सामने स्नान करते हैं। केरल हाईकोर्ट का प्रियंका को नोटिस। वायनाड सीट पर जीत चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। संपत्ति छिपाने का आरोप। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है। शादी के बाद टॉयलेट का बहाना बनाकर दुल्हन फरार। मध्य प्रदेश से लड़के को सासाराम बुलाया। फर्जी चाचा चाची ने शादी करवाई। 2,50,000 लेकर भागे। सासाराम में शादी के बाद एक दुल्हन टॉयलेट का बहाना बनाकर भाग गई। पति को नदी में धक्का देकर मार डाला। सिद्धार्थनगर में प्रेमी संग 3 दिन घूमती रही। 18 साल पहले की थी लव मैरिज। सिद्धार्थनगर में पत्नी, आपको बता दें, पति को लेकर मंदिर गई। उसे प्रसाद में जहर दे दिया। बेहोश होते ही पति को राप्ती नदी के पुल के नीचे फेंक दिया। एमपी के हर संभाग में खुलेंगे वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर। वन्य प्राणियों की होगी देखरेख। अंबानी ग्रुप का वनतारा देखने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शिल्पा शेट्टी का विदेशियों से हुआ जोरदार झगड़ा। राज कुंद्रा ने चिल्लाकर कहा, जानते नहीं हम कौन है। अब चुप्पी तोड़कर बताई बहस की वजह। शिल्पा शेट्टी ने अपना 50वां बर्थडे उन्होंने क्रोएशिया के हवार हाईलैंड के एक रेस्टोरेंट में मनाया है, जहां उनका कुछ विदेशियों से जोरदार झगड़ा हुआ है। जनशताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द। टाटा खड़गपुर पैसेंजर 19-23 जून तक कैंसिल। विकास कार्य को लेकर फैसला। चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में विकास कार्य को लेकर जनशताब्दी एक्सप्रेस समेत कई 5 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। सरकार ने एसी के लिए नई तापमान सीमा की घोषणा। आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को ऐलान किया है कि एयर कंडीशनर यानी एसी के लिए नई तापमान सीमा जल्द ही लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसी के लिए तापमान मानकीकरण 20 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित किया जाएगा। बैंकों में लावारिस पड़े हैं रुपए 78,213 करोड़। जिले में शिविर लगाकर मालिकों को बांटेगी सरकार। आपको बताते चले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियामकों से जिला स्तर पर शिविर लगाकर बैंकों में लावारिस पड़े धन को उसके मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। ट्रेन चलने से 24 घंटे पहले पैसेंजर चार्ट जारी करने को लेकर शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले यात्रियों को सीट कंफर्मेशन का अपडेट देने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर रेलवे जोन के बीकानेर डिवीजन में 6 जून से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। देश में 7,000 के पार हुए कोविड-19 के एक्टिव केसेस। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किए गए डेटा के अनुसार देश में कोविड-19 के एक्टिव मामले बढ़कर 7,121 हो गए हैं। अमरनाथ जा रहे बीएसएफ जवानों को खस्ताहाल ट्रेन मिली है। आपको बताते चले, ट्रेन का वीडियो भी सामने आया है। सीटों पर गद्दियां भी गायब हो गई हैं, फर्श पर कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। हनीमून मनाने सिक्किम गया प्रतापगढ़ का कपल लापता, तलाश जारी। हनीमून मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागगढ़, आपको बता दें, प्रतापगढ़ से सिक्किम गया कपल लापता हो गया है। कपल भारी बारिश के बीच वाहन के कथित तौर पर तीस्ता नदी में गिरने के बाद लापता है। राजा रघुवंशी को मरता देख रही थी सोनम, क्राइम ब्रांच के एसीपी ने बताया किसने किया था पहला वार। राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम चंद यादव ने बताया है कि चारों आरोपियों ने हत्या का आरोप कबूल कर लिया है। बिहार के मासूमों पर फिर टूटा चमकी बुखार का कहर, 30 बच्चों को बनाया शिकार। गर्मियों के तेज होते उत्तर बिहार में चमकी बुखार यानी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES ने फिर से दस्तक दे दी है। हाईटेक होगी रामनगरी की सुरक्षा, संदिग्ध का स्केच डालते ही लोकेशन बता देगा सॉफ्टवेयर। अयोध्या में हर रोज आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए नगर की सुरक्षा और हाईटेक की जाएगी। सुरक्षा के लिए अब AI सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। यह है कलयुग का श्रवण कुमार। 90 साल की बुजुर्ग मां को कंधे में बिठाकर बिहार से काशी पहुंचा, बाबा का दर्शन कराया। 90 साल की मां को बिहार से कंधे पर लेकर बेटा काशी पहुंचा, पहले गंगा स्नान फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए। अस्पताल में बिना सर्जिकल योग्यता के प्रसव करा रही BMS डॉक्टर, भांजे ने OT का वीडियो बनाकर किया वायरल। सिवान सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अनूप दुबे ने स्पष्ट किया कि BMS डिग्री धारक चिकित्सकों को सर्जिकल डिलीवरी कराने की अनुमति नहीं है। मंगल दोष निवारण और प्रेमी की उम्र बढ़ाने के लिए राजा को मारा, सिर्फ हत्या करने के लिए सोनम ने की शादी। राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल परिवार ने तंत्रक्रिया का शक जताया है। राजा की मां और भाई बोले हैं सोनम ने सिर्फ राजा को मारने के लिए उससे शादी की। पच्चीस साल बाद फिर से लौट रहे तुलसी ईरानी। स्मृति ईरानी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीक्वल को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने इस शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। मॉडल चाय वाली के साथ उगाही के लिए हुई मारपीट, बोली कांस्टेबल ने थप्पड़ मारे। लखनऊ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी चला सकते हैं। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं। कीमत 40,000 रुपए से शुरू। दिग्विजय के भाई लक्ष्मण को कांग्रेस से किया गया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए किया गया बाहर। चिराग की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए मांझी। अरुण भारती बोले जीतन राम मांझी की बातों की वैल्यू नहीं। केंद्रीय मंत्री बोले थे चिराग जबरन ताकत दिखा रहे। शिक्षा मंत्री की गाड़ी के आगे लेटे BPSC TRE 3 अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग, कहा पूरे प्रदेश में तेज करेंगे आंदोलन। लालू के बर्थडे पर बीजेपी ने जारी किया वीडियो। लालू के कार्यकाल को बताया जंगलराज, कहा परिवारवाद को थोपकर फैलाया था अंधकार। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केस आए सामने। KGMU में रेजिडेंट डॉक्टर स्टूडेंट संक्रमित। हार्ट ब्लॉकेज के बुजुर्ग की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव।